हरे कृष्णा। हमारे जीवन में हमें बहुत सारे डर लगते हैं। कभी डर लगता है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा कोई लॉस ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई मुझे मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं डाउट्स आते हैं, कई तरह के डाउट्स आते हैं। कभी कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं लाइफ में, मेरे बच्चों का फ्यूचर कहीं डाउटफुल ना रह जाए, वो ग्रो ना कर पाए। ऐसे हजारों तरह के डाउट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। क्या भगवत गीता इसमें इनके बारे में कोई उत्तर लिखा हुआ है? तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सारा रेफरेंस मैं भगवत गीता से लेकर आया हूं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। पहला, यह समझना अपनी पहचान को कि मैं कौन हूं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20 में लिखा है, न जायते मृहते वा कदाचिन। इसका अर्थ यह है कि हम आत्मा हैं और जो डर है वो मानसिक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भय होता है मृत्यु का, हानि का, या शरीर बीमार हो जाएगा, पद छिन जाएगा, परिणाम नहीं मिलेंगे, संदेह पैदा होते हैं कि मैं जीवन में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये सभी तरह के जो डाउट्स हैं या यह फियर्स हैं, इनके पीछे का मूल कारण है हमारा अपनी पहचान को भूल जाना। हमारी पहचान क्या है? क्या हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं? तो भगवत गीता कहती है कि हम आत्मा हैं, वह आत्मा जो शाश्वत है। मैं नित्य हूं, मतलब आई एम इटर्नल। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जो पहचान है, अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, जो डर या भय है वो इस शरीर तक सीमित है। अगर मनुष्य अपनी पहचान को समझ ले तो उसके डर तथा भय स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें अपनी डर को और भय को समाप्त करना है तो पहले अपने आप को पहचानना अनिवार्य है। दूसरा श्लोक का रेफरेंस मैं अगेन भगवत गीता से लेता हूं। अध्याय है 2, श्लोक नंबर है 47। इसका अर्थ क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कर्म करो, फल छोड़ो। अर्थात भगवान कहते हैं कि तेरा अधिकार जो है सिर्फ कर्म करने पर है, फल की तू अधिकारी नहीं। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल तो तुम्हें निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फल को दृष्टि में रखकर अगर तुम कर्म करते रहोगे तो तुम्हारा कर्म जो है वह तुम्हें खुद ही बांध लेगा। और जैसे एक उदाहरण से लेते हैं, जैसे एक किसान है, वह बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन क्या बारिश, मौसम उसके वश में है? किसान का कर्म क्या है? कर्म करना कि वह बीज बोए, पानी दे, करे और अपनी फसल का ध्यान रखे। आगे मौसम तथा बारिश या उसका जो फसल होगी वह किस तरह की होगी, यह उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी है, वह पढ़ाई करता है, अगर वह यह हमेशा सोचते रहे कि उसे रैंक लानी है तो वह अपने आप को निष्काम नहीं, कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो वह दुख से मर जाएगा। और अगर वह उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए तो वह हमेशा अपने कर्म को ही दोष देगा। जबकि गीता कहती है कि मनुष्य को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। अगर अगर वह यह चीज को ध्यान में रखे कि मेरे नियंत्रण में क्या है, मैं किस चीज पे कंट्रोल कर सकता हूँ, वहीं पे अगर वह फोकस करके कर्म करता है तो ये उसका कर्म योग बन जाता है। और जब मनुष्य कर्म को कर्म योग की तरह करता है तो उसका भय तथा चिंताएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। चलिए अगला श्लोक भगवत गीता के अध्याय 9 और श्लोक नंबर है 22 से लिया गया है। अनन्यास चिंतो
यो माम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपना जो भी कर्म है परमात्मा को समर्पण करके करना चाहिए। अगर वह भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है तो उसके डर तथा जो भय है स्वतः दूर हो जाते हैं। जैसे एक कर्मचारी मेहनत करता है और मेहनत से अपना कर्म करता है तो उसे यह डर नहीं रहता कि उसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसने अपना कर्म मेहनत करने पे लगाया है कि मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है एक मेहनती ईमानदार व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखता है। वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा है, वह अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे आचरण में व्यवहार करता है, तो उसे उसके माता पिता उसकी हर तरह की नीड, जैसे कि खाने की नीड हो, फीस हो या अन्य आवश्यकताएं हो, वो भगवान मतलब उसके माता पिता जो उसके लिए भगवान हैं वह पूरा करते हैं। तो भगवत गीता हमें कहती है जब हम भरोसा तथा समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो हमारा भय तथा जो शंकाएं हैं खत्म हो जाती है। यहाँ भगवान पे भरोसा समर्पण से कर्म करने के लिए यह बोला गया है, ताकि मनुष्य के जो डाउट्स हैं या फियर्स हैं वो दूर हो जाए। चौथा जो श्लोक है वह भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 48, समत्वम योग उच्यते। समत्वम मतलब सुख दुख में संतुलन। अगर व्यक्ति संतुलित हो जाता है, जैसे कि वह कोई आलोचना होती है तो उससे घबराता नहीं है, और जैसे उसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि अगर वह बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा आलोचना से घबरा जाए तो वह कभी संतुलित नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब उसके साथ कभी नकारात्मक रिजल्ट्स आएंगे तो वह अपने आत्म संयम को तभी बना सकता है जब वह समत्वम योग उच्यते पर विश्वास रखता है, मतलब हमेशा संतुलित रहता है। जो व्यक्ति संतुलित रहता है वह भय तथा डर से हमेशा दूर हो जाता है। अगला जो श्लोक है गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 से लिया गया है। नहीं ज्ञानीन सहदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान से भय का नाश होता है। ज्ञान सबसे शुद्धि करता है। अभ्यास से हम अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर सकते हैं। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का फैसला लेने में सहायता करता है। जैसे मानिए एक कमरे में अंधेरा है और एक रस्सी पड़ी है, लेकिन अंधेरे की वजह से व्यक्ति उसे सांप मान लेता है और डर जाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी आती है वह देखता है अरे यह तो रस्सी है, उसका डर तथा शंकाएं सब दूर हो जाती हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको डर है कि उसके एग्जाम में क्या होगा, लेकिन क्या अगर वो मेहनत करता है और जब उसे अपनी मेहनत पे विश्वास है तो उसका एग्जाम का फियर स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि ज्ञान ही मनुष्य के डर को तथा भय को दूर करता है और अज्ञान ही भय तथा शंकाओं की जड़ है। तो मनुष्य को हमेशा अपने ज्ञान को विकसित करते रहना चाहिए। अगला जो श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 6 में से लिया गया है, जिसका अभिप्राय मतलब जिसका अर्थ यह है कि मन मित्र भी है और मन शत्रु भी है। अगर किसी व्यक्ति का मन अनियंत्रित है, मतलब कंट्रोल में नहीं है, उसे हमेशा हर वस्तु में डर लगेगा, हर तरह की परिस्थिति में डर लगेगा। लेकिन जब मनुष्य का मन नियंत्रित हो जाता है तो वह हमेशा कहता मैं कर सकता हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। उसका डरा हुआ मन तभी डरेगा जब उसको अपने मन उसका कंट्रोल में नहीं है, और जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है तो वह सही निर्णय लेता है। मनुष्य को अपने मन को ध्यान लगाकर, श्वासों पर ध्यान लगाकर
और अपनी भक्ति करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि उसका मन कंट्रोल में रहे। अगर मन कंट्रोल में रहेगा तो मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, और मन अगर कंट्रोल में ना रहे तो मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इसलिए मन को शांत करने का हमेशा अभ्यास करें, यही आपके डाउट्स तथा फियर्स को दूर कराएगा। अगला जो श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 30 से लिया गया है, मयि सर्वाणि कर्माणि। इसका अर्थ क्या है कि जब हम कर्म ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, मतलब जो भी हमने कर्म किया वह हमने भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान को कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी सभी कर्मों को आपको अर्पित करता हूँ। मैंने जो भी कर्म किए हैं मैंने उस सभी के फल प्रभु आप पे ऊपर छोड़ दिए हैं। जब मनुष्य समर्पण भाव से कर्म करता है तो उसके डाउट्स, फियर्स और जो उसका संदेह है दूर हो जाता है। जब मनुष्य फल का बोझ अपने हृदय पे रखता है, जब उसे लगता है वह करता है और वही कर्म का फल उसी के हाथ में है, तभी वह हमेशा एक डर और फियर में रहता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने अहंकार को और मोह को त्याग कर भगवान को समर्पित होकर कर्म करे तो कभी भी उसे डर तथा भय नहीं रहेगा। अगर मैं सभी जितने भी श्लोक हमने डिस्कस किए हैं, चाहे अपने पहला श्लोक जो मैंने बताया आत्मा अमर है, तो डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी अस्तित्व को पहचानते हैं। तो डर क्योंकि मानसिक है और हम जो हैं वो शाश्वत हैं, हम आत्मा हैं और जो उस परमात्मा के अंश हैं। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अगर हम इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 को जीवन में लाते हैं तो डर तथा जो भय हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। भरोसा तथा समर्पण रखकर जीवन जीने से मनुष्य को डर नहीं लगता। संतुलन का भाव मनुष्य को हमेशा डर तथा भय से बचाता है, और ज्ञान से मनुष्य का भय नाश हो जाता है तथा ध्यान तथा योग के द्वारा और अहंकार तथा मोह के त्याग के द्वारा मनुष्य डर तथा शंका से दूर हो सकता है। यह अंत में मैं यही कहूंगा, अगर आपको अपने संपूर्ण विश्वास तथा निष्काम कर्म को अपने जीवन की आप शैली बना ले तो भय तथा शंका का तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा। डर तो सिर्फ स्थायी है, लेकिन अगर आप पहचान जाते हैं कि आप अनंत परमात्मा के अंश हैं और जीवन में भगवत गीता के जो ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन उत्तम हो जाएगा और आप डर तथा शंका से दूर हो जाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।